नाज़रीन, रेडियो पाकिस्तान के एक साबिक प्रोड्यूसर अनवर इनायतुल्लाह बताते हैं कि मैं रेडियो पाकिस्तान में मौसीकी के शोबे से वाबस्ता था। हर हफ्ते नए फ़नकारों का एडिशन लेना मेरे ज़िम्मे था। एक हफ्ते मुझे कहा गया कि मैं नए मौसीकीकार का एडिशन लूं और उन्हें बताऊं कि वो कैसा गाते हैं। मुकर्रर वक्त पर एक दुबला पतला सांवला सा नौजवान मेरे सामने था। मैंने उससे पूछा, आप क्या सुनाना चाहते हैं? तो उसने बड़े तमाश से कहा, गज़ल या ठमरी या ख्याल, आप जो भी पसंद करें। उसका जवाब सुनकर मुझे हैरत हुई। बहरहाल पहले उसने गालिब की एक गज़ल सुनाई, फिर तानपुरा संभाला और राग अडाना का आलाप शुरू किया। मुझे इसकी आवाज़ और मौसीकी पर आबूर बेहद पसंद आया और मैंने फौरन अपने डायरेक्टर जे के फरीद को भी स्टूडियो में बुलवा लिया। ये थी तरक्की के जीने पर उस फनकार के पहले कदम की मुख्तसर सी कहानी, जिसे दुनिया मेहदी हसन के नाम से जानती है। मेहदी हसन का ताल्लुक मौसीकी के कलावंत घराने से था। वो हिंदुस्तान की रियासत जयपुर के एक गांव लोना में 18 जुलाई सन 1927 को पैदा हुए थे। मेहदी हसन के वालिद का नाम अजीम खान था और उनका ताल्लुक भी मौसीकी की दुनिया से था। मेहदी हसन जब 6 साल के हुए तो वालिद अजीम खान ने तानपुरा सुर करके दिया और कहा, यही तुम्हारा खिलौना, यही तुम्हारा मुस्तकबिल है। नन्हा मेहदी हसन तानपुरा से रागों की शक्लें याद करने लगा। मेहदी हसन के फन को निखारने में उनके भाई गुलाम कादिर ने भी अहम किरदार अदा किया, जो लखनऊ की मौसीकी के मुमताज दरसगाह के फारिगुल तहसील थे और इसी वजह से पिंडत कहलाते थे। पिंडत गुलाम कादिर को मौसीकी के अलावा संस्कृत, हिंदी और उर्दू पर भी माहिराना आबूर हासिल था। क्या मैं पाकिस्तान के बाद मेहदी हसन और पिंडत गुलाम कादिर लाहौर चले आए, जहां पहले उन्होंने फिल्मी सन्नत में कदम जमाने की कोशिश की, मगर वहां खातिर खाक कामयाबी ना मिलने के बाद वो चीचा वतनी चले गए, जहां उन्हें साइकिलों की मुरम्मत का काम भी करना पड़ा। फिर उन्होंने सखर के एक महरे मैकेनिक किशन से कारों को ठीक करने का काम सीखा और फिर तकरीबन 300-350 इंजन अपने हाथों से बांधे। मेहदी हसन पेट पालने के लिए गाड़ियों के मैकेनिक का काम तो कर ही रहे थे, मगर मौसीकी से उनका लगाव जनून की हद तक बरकरार था। उसी जमाने में उन्होंने रेडियो पाकिस्तान कराची में मौसीकी के प्रोग्रामों के असूल के लिए एडिशन दिया, जिसका अहवाल ऊपर गुजर चुका है। उसके बाद उन्हें गाहे बगाहे रेडियो पाकिस्तान बुलाया जाने लगा और साथ ही साथ वो शादी ब्याह और ऐसे ही दूसरे प्रोग्रामों में अपनी गायकी का जादू जगाने लगे। इन प्रोग्रामों में वो ज़्यादातर तलत महमूद के गाने सुनाते थे। ऐसी ही शादी की एक तकरीब में जहां मेहदी हसन की मुलाकात हिदायतकार रफ़ीक अनवर से हुई। रफ़ीक अनवर को उनकी गायकी बहुत पसंद आई और उन्होंने मेहदी हसन को अपनी फिल्म शिकार में गाना गाने की दावत दी। मेहदी हसन ने यह दावत फ़ौरन कबूल कर ली और कराची आकर 4 नगमात की रिकॉर्डिंग करवा दी। इन 4 नगमात में से 2 मेहदी हसन ने तन्हा गाए और 2 में उनका साथ मधु अलमास ने दिया। इन नगमात को हफीज़ जलंधरी और यजदानी जलंधरी ने लिखा था और इनकी मौसीकी असगर अली हुसैन ने तरतीब दी थी। मेहदी हसन ने फिल्मी दुनिया के लिए जो पहला नगमा रिकॉर्ड करवाया, उसके बोल थे, मेरे ख्यालों ख्वाब की दुनिया लिए हुए। फिल्मी सन्नत की मारका आराइयाँ अपनी जगह, मगर उसके साथ मेहदी हसन गज़ल के मैदान में भी झंडे गाड़ते चले गए। बॉलीवुड के मरूफ गुलकारा लता मंगेशकर ने जब उस्ताद नियाज हुसैन शामी की धुन में मीर तकी मीर की गज़ल पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है सुना, तो उनके मुंह से बेसाख्ता निकला कि मेहदी हसन के गले में भगवान बोलता है। मेहदी हसन ने मजमूई तौर पर 477 फिल्मों के गाने गाए। उनके गाए हुए गीतों की कुल तादाद 667 है। कई दहाइयों पर मुहित सफ़र में उन्होंने 25,000 से ज़ायद फिल्मी और गैर फिल्मी गीत, नगमों और गज़लों में अपनी आवाज़ का जादू जगाया। मेहदी हसन के सुरों की ताकत का अंदाज़ा इस वाक़ये से लगाया जाता है जो उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न पर ज़िया मुहियुद्दीन शो में खुद सुनाया था। और मलका तरन्नुम नूरजहां ने कहा था कि मैंने तान सीन का सिर्फ नाम सुना था, उनको देखा मेहदी हसन के रूप में। तवील अलानत के बाद मेहदी हसन का 13 जून 2012 को कराची में इंतकाल हुआ, जहां वो नॉर्थ कराची के मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में असुदा खाक गए।
नाज़रीन, इस वीडियो के बारे में एक कमेंट ज़रूर दीजिएगा। हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।